नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती और सबसे पहले बात होगी दो सीटों के दंगल की। इन दोनों सीटों के नामांकन से जुड़ी हर खबर हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। दुमका में भी हमने आपको सबसे पहले दिखाया कि जेएमएम के प्रत्याशी बसंत सोरेन ने कैसे नामांकन किया। फिर हमने आपको दिखाया कि आज बीजेपी की जो दुमका से प्रत्याशी हैं डॉक्टर लुइस मरांडी, उन्होंने नामांकन पर्चा कैसे दाखिल किया। लाइव हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाते हैं। लुइस के नामांकन के मौके पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी, प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, समीर उरांव, सुनील सोरेन जैसे नेता मौजूद रहे। इस दौरान डॉक्टर लुइस मरांडी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। कुछ खास अंश उसके हम आपको दिखाते हैं। नामांकन करके बाहर आ चुकी है, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। लुइस जी, किस तरह की लड़ाई इस बार दुमका में देखने को मिल रहा है? वाकई सियासी तौर पर कोई लड़ाई है या फिर लग रहा है कि चीजें बिल्कुल आपके अनुकूल? लड़ाई तो अभी शुरू होना है। अभी तो आज हमने नामांकन किया है, अब लड़ाई आज के बाद से शुरू हो जाएगी। और मैदान तो मैदान है, लड़ाई में हम लोग डटे हुए हैं और जीतेंगे। सामने जो चेहरा है वो कंपटीशन दे रहा है आपको? देखिए, चेहरा कोई मायने नहीं रखता है। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी सबका पार्टी है। इसीलिए हम पूरा भरोसा के साथ कह सकते हैं जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे। 2014 में जो परिस्थितियां थी, इस बार की परिस्थिति थोड़ी अलग है। इस बार महागठबंधन की सरकार, जिसका नेतृत्व खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं, तो क्या ये इस बार भी परिस्थितियां आपके अनुकूल है या आपको लग रहा है कि इस बार थोड़ा संघर्ष ज्यादा करना पड़ेगा? देखिए, 2014 में भी कोई अलग परिस्थिति नहीं था, यही परिस्थिति था। तत्कालीन मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने हराया था और आज भी उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। तो हम बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। पूर्ववर्ती सरकार, खासतौर पर अगर रघुवर सरकार के 5 साल के कार्यकाल को देखें तो जिस तरीके का उनका संथाल पर फोकस था, क्या उसका फायदा आपको इस चुनाव में मिलेगा लुइस जी? जनता ने पिछले 5 साल का कार्यकाल देखा है कि किस तरह से विकास का काम हुआ था और इस 9 महीना में किस तरह से बिल्कुल दुमका दुर्दशा हो गया, बल्कि पूरे झारखंड ही। तो सारे परिस्थितियों को देखते हुए जनता निर्णय लेगी। एक सवाल कहा जाता है कि जब आपका जो कार्यकाल रहा 5 साल का बतौर मंत्री, जब आप रहे तो चर्च को लेकर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहा और कहीं ना कहीं जो हिंदू वोटर्स हैं, जो आम वोटर्स हैं, वो थोड़ी नाराज़गी उनके बीच रही, थोड़ी दूरी वो बनाते रहे, ऐसा है क्या? मैं एक ईश्वर को मानती हूँ, सभी ईश्वर को प्रणाम करती हूँ, सभी ईश्वर को मैं पूजा करती हूँ। आज सारे मंदिरों में पूजा करके आज हम नामांकन के लिए आए हैं। चलिए, तो बिल्कुल बेहद कॉन्फिडेंट अपनी जीत को लेकर। इनको लगता है कि पार्टी ने जिस भरोसे के साथ फिर से इनको चुनावी मैदान में उतारा है, ये उस भरोसे पर बिल्कुल कायम रहेंगी। दुमका से अपने सहयोगी सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11। और दुमका में दोनों प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। वहीं बेरमो के लिए दोनों प्रत्याशी अपना नामांकन 14 अक्टूबर को दाखिल करेंगे। नामांकन के साथ साथ एकजुटता और शक्ति प्रदर्शन दोनों होगा। एक रिपोर्ट देखिए। बेरमो विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार अनूप सिंह 14 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। इस नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होंगे। पर्चा दाखिल करने के बाद सीएम जैना मोड़ में हाई स्कूल मैदान में सभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। कल नामांकन भरा जाएगा, कल हम लोग रहेंगे वहाँ, मैं भी रहूँगा। कल 2:30 बजे से जैना मोड़ में एक मीटिंग भी है, उसमें मुख्यमंत्री जी भी जा रहे हैं, हम भी जाएंगे और लोग भी जाएंगे और लोगों से अपील करेंगे। वहीं कांग्रेस को लगता है कि 10 महीने में जो काम हुए हैं उसे लेकर वो जनता के बीच जाएगी और इसी आधार पर वोट भी मांगेगी। तब वोटर्स लेते हैं, मैंने कई बार बोल चुके हैं कि लोगों का माइंड मेकअप है। 2019 में चुनाव गठबंधन को किया था। हमारी सरकार का जो इच्छा शक्ति है और जो कमिटमेंट करके आए हैं वो जनता के बीच में हम लोग पूरा करेंगे। अभी तो 5 साल का ये सरकार बनी है और लोगों को लग भी रहा है कि ये सरकार जो कोविड-19 महामारी के दौरान जिस तरह का अपना परफॉर्मेंस दिखाया, काम किया है, ये काबिल तारीफ है। इसलिए लोगों का ये रुझान है कि गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे। 14 तारीख को ही योगेश्वर महातो बाटुल का भी नामांकन है। नॉमिनेशन एक शक्ति प्रदर्शन भी होता है।
दोनों तरफ से दिग्गज बेरमो पहुंचेंगे और बुधवार का दिन बेरमो के लिए सियासी पारा चढ़ाने वाला होगा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। और विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं विपिन का। विपिन, जो बेरमो का नामांकन है, जिस तरीके से हमने दुमका में देखा कि नामांकन एक शक्ति प्रदर्शन भी था, सभी दिग्गज दुमका में जुटे, एकजुटता भी दिखाई गई दोनों तरफ से, और अब कुछ ऐसी ही तस्वीरें बेरमो से भी सामने आने वाली हैं। चूंकि बेरमो में खुद रामेश्वर उरांव कह रहे हैं कि वो जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जा रहे हैं, वहां पर सभा होगी, आलमगीर आलम वहां पहुंचने वाले हैं, और बीजेपी की तरफ से भी उम्मीद यही है कि भाई सभी दिग्गज जो है वहां पहुंचेंगे और आजसू के भी कुछ चेहरे वहां पर देखने को मिल जाएंगे। तो अब क्या कुछ सामने आने वाला है नामांकन की तस्वीरों के साथ साथ, विपिन? देखिए, कल नामांकन होना है बेरमो के लिए और दोनों जो महत्वपूर्ण उम्मीदवार हैं इस उपचुनाव में, चाहे वो बीजेपी के योगेश्वर महतो बाटुल की बात करें या फिर कांग्रेस के कुमार जयमंगल की बात करें, तो दोनों ने कल का तारीख निर्धारित किया है। तकरीबन 1:30 बजे अनूप सिंह अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे एक चुनावी सभा, जो एक परंपरा सी रही है बेरमो में, जो हम लगातार हमने पिछले कई चुनाव में देखा है कि नॉमिनेशन के बाद एक सीधा संदेश अपने मतदाता तक वहां पर राजेंद्र बाबू भी पहले पहुंचाते रहते थे। ठीक उसी कड़ी में, उसी अंदाज में कल कुमार जयमंगल भी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि कोविड-19 को देखते हुए जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, उन तमाम गाइडलाइन का पालन करने का रिक्वेस्ट खुद से लगातार अनूप सिंह कर रहे हैं और एक एक कार्यकर्ता से उनका व्यक्तिगत संपर्क हो रहा है ताकि ये जो पहली चुनावी सभा हो उनकी, उसमें वो एक मैसेज दे सके कि कितनी मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो खुद झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कल नहीं जा पाएंगे नामांकन में क्योंकि कल रिम्स में गवर्निंग बॉडी की बैठक बुलाई गई है जी। इसके अलावा तमाम सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पार्टी के अन्य पदाधिकारियों को भी वहां पर बुलाया गया है। तो कल से एक तरह से हम कहेंगे कि एक जो आधिकारिक चुनावी दंगल होता है वो बेरमो विधानसभा में नामांकन के बाद देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह से बीजेपी की तरफ से तकरीबन 11:30 बजे का समय निर्धारित है। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर महतो बाटुल अपना नामांकन करेंगे और ठीक नामांकन के बाद बोकारो थर्मल मैदान जो है वहां पर उनकी भी चुनावी सभा होनी है। तो कल दोनों उम्मीदवार जो है अपना शक्ति प्रदर्शन बेरमो में करेंगे। योगेश्वर महतो बाटुल के नामांकन में भी जो बातें सामने आ रही है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के साथ साथ जो एनडीए के अन्य बड़े चेहरे हैं वो भी वहां पर उपस्थित रह सकते हैं। सांसद जो बेरमो जो कि गिरिडीह संसदीय क्षेत्र में आता है, तो चंद्र प्रकाश चौधरी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा रघुवर दास और के साथ साथ बाबूलाल मरांडी के भी मौजूद रहने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में दोनों तरफ से उम्मीदवार नामांकन करने के बाद अपने दिग्गज चेहरों के सहारे अपने चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे और कल के बाद, कल 14 तारीख है, इसके बाद से लगातार जो चुनावी प्रक्रिया, जिस तरह से नाम वापसी, स्क्रूटनी के बाद सिंबल जो मिलता है, उसके बाद ये जो अभियान है, जो चुनावी अभियान है, वो गति पकड़ेगा और 3 नवंबर का दिन निर्धारित है इस उपचुनाव के लिए। पूरे झारखंड की सियासत इस वक्त बेरमो और दुमका की ओर शिफ्ट हो चुकी है। सबकी नजरें इन दोनों उपचुनाव के परिणाम पर है। लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि 9 महीने के कार्यकाल का जो काम है हेमंत सरकार के नेतृत्व में गठबंधन के दलों का, तो उसको आधार बनाकर यहां पर जनता से वोट मांगेंगे। और साथ ही साथ जिस बात को लगातार फोकस किया जा रहा है यूपीए खेमे की तरफ से कि 2019 के परिणाम जो है वो 5 सालों के लिए थे और ये उपचुनाव का परिणाम भी बचे हुए कार्यकाल के लिए इन दोनों दलों की जो सीट थी उन्हें मिलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलेगा, जिसकी शुरुआत कल से वहां पर बेरमो की विधानसभा क्षेत्र में दिखाई देगी। बिल्कुल दिलचस्प मुकाबले की बात है विपिन। अमूमन जिसकी चर्चा नहीं होती है, आज हम आपसे उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। बेरमो से लालचंद महतो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे उन्होंने अपना नामांकन जो है वो दाखिल कर लिया है। सीपीआई ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। हालांकि इन सब चीज से बहुत ज्यादा फर्क लगता नहीं है कि पड़ेगा, लेकिन सवाल ये है कि आखिर फर्क कितना पड़ेगा विपिन? जी देखिए, इसका एक उदाहरण आपको याद होगा अभिषेक की, जब लोहरदगा में बाई इलेक्शन हो रहा था तो मांडर से चुनाव हारने के बाद बंधु तिर्की लोहरदगा गए थे चुनाव लड़ने के लिए। परिणाम क्या था सबके सामने है। ठीक इसी तरह से लालचंद महतो का कभी निर्वाचन क्षेत्र डुमरी विधानसभा हुआ करता था, लेकिन जगन्नाथ महतो से लगातार वो 3 मरतबा चुनाव हार चुके हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा उनकी वहां पर बहुत पकड़ देखने को नहीं मिली थी। और ये बेरमो सीट है जहां पर वो ट्रांसफर होकर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं और बीएसपी के टिकट से लालचंद
महतो यहाँ पर उपचुनावी मैदान में उतरे हैं, उनका जो वहां पर एक बेस अपना जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एक जाति विशेष का वोट वहां पर है, जिस तरह से कुर्मी समुदाय के वोट को फोकस वो कर रहे हैं, और उनका ये मानना है कि शायद बेरमो जो कि एकदम बिल्कुल डुमरी से सटा हुआ इलाका है, तो उनका पुराना प्रभाव शायद यहां पर हो। लेकिन जब आप 2019 के चुनाव परिणाम में जाएंगे तो कई उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में था। आसू का उम्मीदवार भी था, उसने हालांकि 10,000 से ज्यादा मत जरूर हासिल किए थे। सीपीआई के उम्मीदवार वहां लगातार होते रहे हैं, तो शुरुआती दौर से बहुत ज्यादा प्रभाव वहां पर देखने को नहीं मिला था। तो यहां पर हम सीधे ये कह सकते हैं कि सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस का बेरमो में है, और यही हाल दुमका में भी आपको देखने को मिलेगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीधी टक्कर देने की कोशिश में वहां पर पूरी तरह से बीजेपी जुटी हुई है। बिल्कुल विपिन, इसी मुद्दे को लेकर के हम डिबेट कर रहे थे, आज से 2 दिन पहले की बात है। तो बीजेपी के प्रवक्ता यहीं बैठ करके और वो हमें वोटों का गणित समझा रहे थे कि 30% से लगभग 40-43% वोट जो है वो बीजेपी के पास आए थे। अगर आजसू को हटा देते हैं तो 7% वोट आजसू के पास गए थे। तो उस हिसाब से वो कहते हैं, इस हिसाब से उनका जो गणित है वो कहता है कि बेरमो पर उनका शिकंजा तेज हो सकता है अगर आजसू और बीजेपी एक साथ आ जाए तो ऐसे कुछ समीकरण क्या अभी एक साथ आने के बाद कुछ लगता है कि हाँ, चुनाव का जो नतीजे हैं बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हो सकता है, क्योंकि एक इमोशनल फैक्टर तो जयमंगल जी के साथ है ही। जी देखिए, जी बिल्कुल, जो चुनावी राजनीतिक समीकरण होते हैं, जो वोटों की अंकगणित होती है, वो बिल्कुल थोड़ी अलग हो जाती है चुनाव की परिस्थितियों पर, कि चुनाव किन परिस्थितियों के बीच कराई जा रही है। और बात अगर आम चुनाव 2019 में जो बेरमो में विधानसभा के लिए हुए तो उसकी बात की जाए तो तकरीबन 25,000 का मार्जिन रहा था, कांग्रेस ने ये सीट जीती थी। और जो वोट आए हैं आजसू को, उसको भी अगर आप जोड़ दीजिए तो वो मार्जिन जो कांग्रेस का रहा था उसको वो पार नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक जब अभी की परिस्थितियों में चुनाव हो रहा है तो उस वक्त आजसू का जो कैडर था उसने अपने पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया था, लेकिन जब कैडर के सामने अपना सिंबल नहीं होता है तो कैडर में बिखराव की स्थिति कई बार बनती नजर आई है। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिला, अभी आप याद करिए अभिषेक, जब आज से तकरीबन 2.5 साल पहले सिल्ली और गोमिया विधानसभा में उपचुनाव हो रहे थे। सिल्ली में तो बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन गोमिया में बीजेपी के उम्मीदवार भी थे और लंबोदर महतो भी लड़े थे आजसू के सिंबल पे, हालांकि बहुत कम मार्जिन से लंबोदर महतो हारे थे। तो ये एक जो अंकगणित होता है वो बिल्कुल अलग इस वक्त हो जाएगा कि जब अपना कैडर नहीं होगा तो पार्टी अपने वोटर को कितना शिफ्ट करा पाएगी अपने गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में। लेकिन जिस तरह के माहौल में चुनाव हो रहा है, वोट करने जब मतदाता जाएंगे तो ये जरूर देखेंगे कि उनका बचा हुआ जो 4 साल का कार्यकाल है उसमें कौन बेहतर प्रतिनिधि हो सकता है, कौन ज्यादा से ज्यादा योजनाओं को अपने क्षेत्र में ला सकता है। तो ये भी एक बड़ा मुद्दा इस उपचुनाव में बनकर आएगा कि यहाँ पर रूलिंग पार्टी कौन है, उम्मीदवार किसका है, और अगर हम अपना उम्मीदवार बदलते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए चुनाव परिणाम आए हुए, 9 महीने पहले ही जनता ने रिजेक्ट किया था जिनको, उन्हें एक बार फिर से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर जनता जो है वो सारा कुछ तय करेगी, मतदाता ही मालिक होते हैं चुनाव में, जो उम्मीदवार होते हैं उसके। लेकिन अब तक के हिसाब से जो जानकार बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बेरमो में सिंपैथी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर उभर सकता है। चले विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि दोनों प्रत्याशियों को शुभकामनाएं हैं कि भाई वो अपने अपने नामांकन करें, उनके नामांकन के साथ ही वो अपने अपने जो चुनाव की जिम्मेदारियां वो भी निभाएं, और उम्मीद करते हैं कि जो बेस्ट कैंडिडेट हो वो जीते। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया विपिन। विपिन बेरमो से आपको कल पूरे दिन बेरमो की तमाम तस्वीरें कुमार जयमंगल के नॉमिनेशन की दिखाते रहेंगे, और साथ ही हमारे संवाददाता राजेश भी पल पल की खबरें योगेश्वर महतो बाटुल के नॉमिनेशन से जुड़ी हुई भी आपको तक पहुंचाते रहेंगे। तो हमारा दावा वादा वो फिर से है कि हम आपको दोनों उपचुनाव के हर सीट का गणित सबसे पहले और सबसे सटीक आप तक पहुंचाते रहेंगे।